हाय एवरीवन, आप सभी का पुनः एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दे के ऊपर। और यह मुद्दा देखा जाए तो आपके नेट से जुड़ा हुआ है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको प्रदान करता है। आपको बता दें कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट के बाद भी कॉलेज में अच्छी सैलरी नहीं मिलती, और इसी कारण देखा जाए तो नेट क्वालिफाई होने के बाद सक्सेसफुल होने के देखा जाए तो जो चांसेस हैं लोगों के वो 20 से 25% तक ही रहता है, सीमित रहता है। नेट क्वालिफाई होने के बाद भी अच्छी सैलरी और बेहतर फ्यूचर नहीं मिल पाता है 70 to 75% लोगों को। ये डार्क साइड ऑफ रियलिटी है आफ्टर क्वालिफाई यूजीसी नेट। नेट क्वालिफाई के पहले लगता है कि नेट क्वालिफाई होने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद पता चलता है कि चीज़ें बदलती तो हैं, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजेस के साथ उपस्थित होती हैं। तो आपको ये समस्या रहती है कि आपके द्वारा पूछा जाता है कि हमें सैलरी बहुत कम दिया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पीजी कर रहे हैं आप और पीजी के साथ नेट क्वालिफाई होते हैं, तो पीजी बेसिक देखा जाए आपके पास नॉलेज होता है किसी सब्जेक्ट का, और उसके बाद आप उसी नॉलेज के आधार पे नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। कभी आप लोग सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं, कभी वर्कशॉप कोई अटेंड नहीं करते हैं, कभी देखा जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई भी देखा जाए आप रोल जहाँ पे आपको एक्ट करने का मौका मिलता है वहाँ आप ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए बहुत सारे देखा जाए तो कारण हैं जो आपको देखा जाए अच्छी सैलरी प्रदान करने में बाधा डालते हैं। अगर बेसिक 5 आपके मेन कारण अगर देखा जाए कम इस सैलरी प्राप्त करने का आपके कॉलेज में नेट होने के बाद, वह है सबसे पहला कारण नो स्किल। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज है लेकिन स्किल नहीं है। अगर बेहतर एक्ट आपको करना है, बेहतर आपको टीचर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्ट निभाना है, तो आपके पास एक बेहतर स्किल होना चाहिए। सेकेंड, नो एक्सपीरियंस, यानी कि टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही आपके पास नहीं है। आपको हायर एजुकेशन में जा रहे हैं नेट क्वालिफाई होने के साथ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी एक समस्या करता है। थर्ड आपका इम्पोर्टेंट कारण है कन्वेंशनल स्टाइल टीचिंग का। आपके पास देखा जाए तो वही सिर्फ लेक्चर मेथड आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसी प्रकार आगे आप काम करते हैं, जो कि आज के समय में इसका देखा जाए बोलबाला नहीं है। आज के समय में देखा जाए अत्याधुनिक देखा जाए तो आपके उपकरणों के साथ पढ़ाने का तरीका प्रचलन में आ गया है, जिसके साथ आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट कारण अगर दिखता है सबसे बड़े कारणों में, 5 कारणों में, वो है नो वैकेंसी। गवर्नमेंट के द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, निकाली जा रही है तो बहुत कम, और निकल भी रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अगर परमानेंट निकलता है तो भाई भतीजावाज हो जाता है। और स्टेट लेवल पे अगर वैकेंसी आ रही है तो वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में आ रही है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो हमारे देखा जाए वैकेंसियाँ जब कम आएंगी तो हमारे नेट वाले बेरोजगार ज़्यादा रहेंगे, और बेरोजगार ज़्यादा रहेंगे तो प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनका शोषण करते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आपके कारण है कि बहुत सारे लोग कॉलेज में पढ़ाते तो हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। 1 से 2 साल पढ़ा रहे हैं, लेकिन अप्रूवल यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से लीगल तौर पे किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप रजिस्टर नहीं हैं, जिससे कि आपको भी सैलरी में बेहतर देखा जाए मुनाफा नहीं होता है। सैलरी के अलावा आपको देखा जाए कुछ इनकम नहीं हो पाता है। तो नेट होने पर भी आपके लिए नौकरी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आ जाती है, और कठिनाई ये भी है कि नौकरी है नहीं, और है तो आपका शोषण किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी ऑफर किया जा रहा है 2025-26 में बेसिक देखा जाए, यानी कि एवरेज कॉलेजेस में। तो 80% अगर आपके कॉलेज की बात किया जाए इंडिया में, आपको 15 से 20 हज़ार सैलरी दिया जाता है। यस, रियलिटी है। आपको देखा जाए बेरोजगार लोगों की फौज इंडियन गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी है आफ्टर नेट। देखिए, आपको हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं,
आपको होपलेस नहीं कर रहे हैं, आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर इसको आप सही से जान लेंगे तो आगे आपका मार्ग प्रशस्त करने में थोड़ी सी सहायता ज़रूर मिलने वाली है। आपको बता दें 80% जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, आपको सैलरी ऑफर करते हैं 15 से 20 हज़ार प्रति महीने। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात किया जाए 60% प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको 25 से 35 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है। 25-26 देखा जाए सेशन जो आपका चल रहा है, और 2-3 साल तक देखा जाए इसी प्रकार आपको सैलरी मिलने वाली है। तो 80% कॉलेज इसी प्रकार सैलरी दे रहा है, तो 20% ही कॉलेज हैं जो आपको अच्छी सैलरी देती है। और अच्छी सैलरी है कितनी? अच्छी सैलरी मान के चलिए नियर अबाउट 40,000 अगर कम से कम आपको मिले, तभी जाके पता चलता है कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे जो आप वर्क कर रहे हैं नेट के बाद, उसके लिए आपका वैल्यूएबल जो वैल्यू आपका है वो कॉलेज को पता है, और उसी के आधार पे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, सेल्फ देखा जाए मोटिवेट भी हम होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन का एक ही हमारा जो देखा जाए तो एरिया होता है, वो होता है हमारी सैलरी। उसी सैलरी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है हर महीने। तो आपको बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें कॉलेजेस में अच्छी सैलरी प्राप्त हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, और कहा जाए तो हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाए एंड्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट को पढ़ाने का जो हमें तरीका होना चाहिए वो पता होना चाहिए। साथ में साइकोलॉजी का भी हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, आपका आईसीटी के साथ देखा जाए टीचिंग का अच्छा देखा जाए, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करने का आवश्यकता होता है। अगर ये आपके पास हो गया तो आपके लिए देखा जाए कॉलेज में सैलरी बूस्ट कराने में मदद मिलेगा। थर्ड पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल को पे वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ पीजी नेट क्वालिफाई कर जाने के साथ ही आप अपने को देखा जाए बेहतर क्लासेस में साबित नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट के साथ। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तभी जाके हम अपने छात्रों के साथ बेहतर रिलेशन बना सकते हैं, और साथ में उनको अच्छे तरीके से हम कोई चीज़ को समझा सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है रेप्यूटेड कॉलेज सेलेक्ट करें। आप अगर कोई भी ऐसा एरा गरा नतु खरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे ना भी कोई देखा जाए इन्वायरमेंट है बेहतर टीचिंग करने के लिए, ना ही स्टूडेंट वहाँ पे हैं, तो इस प्रकार आपका जाके वहाँ पे लॉस ही होने वाला है, सैलरी भी नहीं मिलने वाली है, और आपके पास जो देखा जाए स्किल है वो भी डाउन हो जाएगा अगर प्रॉपर उसका उपयोग करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चौथा देखा जाए, पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम ये भी करना है कि अप्रूवल आपको अपने सब्जेक्ट से करा लेना है। जिस सब्जेक्ट से आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पे वर्क कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से, उसके लिए आपको अप्रूवल करा लेना है यूनिवर्सिटी से, जिससे आपको सैलरी अगर 35 से 40 हज़ार रेप्यूटेड कॉलेज दे रही है तो उसके साथ 1 से 2 लाख रुपए आपको देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम ईयरली आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हमें लगता है कि कुछ आपके लिए बेहतर हम करने की जो कोशिश किए हैं, शायद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया होगा, और अगर इस पर थोड़ा सा आप वर्क करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आप देते हैं, तो नेट के बाद आपको देखा जाए अच्छी सैलरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और जो आप लोग कहते हैं कि नेट के बाद सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, तो वो कहना थोड़ा सा बंद हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तो वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आप सभी का दिन बहुत